अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। हमारा टाइम चेंज हुआ है, पूरे यूरोप का ही टाइम चेंज हुआ है और हमारा 1 घंटा पीछे चला गया। तो उस 1 घंटा पीछे जाने की ये वजह हुई है कि अभी मैं सुबह के टाइम उठी हूँ, नमाज का टाइम, और आपको छोटी सी मखलूक साइड पर खड़ी भी नज़र आई है, ज़ावियार साहब। क्योंकि टाइम चेंज हुआ है तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसके मुताबिक रूटीन बनाने में। रात को सारे ठीक सो रहे होते हैं लेकिन सुबह कोई 4 बजे जाग रहा है तो कोई 5 बजे जाग रहा है, तो वो समझ नहीं आ। टाइम चेंज होने का एक ये फ़ायदा हुआ है कि अब बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल तो उन्हें रोशनी मिल जाती है, वरना पहले 8:30 बजे नमाज का आखिरी टाइम होता था। 8 बजे उठ के फजर की नमाज़ हम पढ़ रहे होते थे, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि 8 बजे कितना अंधेरा होता था, लेकिन अब उन्हें रोशनी मिल जाती है। लेकिन उसी के साथ दूसरी तरफ क्या हुआ है कि 5 बजे अंधेरा हुआ होता है, मतलब कि 6:30 बजते हैं, 6 बज के कोई 20-25 मिनट पे इशा की नमाज़ का टाइम आ गया, जो कि पहले 7:30 तक था। इतना अजीब सा हो जाता है। और अब मार्च के लास्ट में आई गेस लास्ट वीकेंड पे चेंज हो जाता है टाइम। तो फिर क्या होता है कि जो इशा की नमाज़ है वो इतनी आगे चली जाती है ना, 11:30 बजे इशा की नमाज़ चली जाती है। मतलब कि आपने 11:30 बजे नमाज़ पढ़नी है। और रमज़ान में फिर क्या होता है कि सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए मुकम्मल आप कह सकते हैं कि अंधेरा होता है जर्मनी में। और बिल्कुल ऐसे ही जब आप थोड़ा सा और जाते हैं आगे, यानी स्वीडन या नॉर्वे, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही रात नहीं ना होती, वहाँ तो बिल्कुल 2 से 3 घंटे के लिए होती है, लेकिन हमें फिर भी 3-4 घंटे जो अंधेरा है ना वो मिल जाता है। लेकिन आपने सोना है गर्मी में तो फिर आपके जो कर्टन्स हैं ना वो अच्छे खासे थिक होने चाहिए, जिसमें से बाहर की रोशनी का कोई असर ना पड़े। और आर्टिफिशियल अंधेरा करके सोना पड़ता है, तब बच्चे अलग तंग करते हैं कि अंधेरा नहीं हुआ तो हम सोएं क्यों। जैसे हमने बचपन में हमने सुना था ना, बहुत से लोगों ने सुना था कि नॉर्वे में 6 महीने तक रात नहीं होती, 6 महीने तक वहाँ पे सूरज नहीं निकलता। तो वो अब जाके समझ आई कि वहाँ पे कौन सी रात नहीं होती और कौन सा सूरज नहीं निकलता। अच्छा, मुझे वो लोग बड़े बुरे लगते हैं जो कि रात को जागते रहते हैं, जानबूझ के जागते रहते हैं, रात को देर से सोते हैं, फिर सुबह देर से जागते हैं। एक जो चीज़ कुदरत ने बनाई हुई है, जो निज़ाम बनाया हुआ है, कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। और फिर आप जानबूझ के खुद को आप जगाए रखते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, फजूल में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल पे। अब तो ये टिकटॉक जो है ना, ये आप ऐसे लगता है कि एक दफ़ा खोली है टिकटॉक और जैसे ही आप टाइम देखते हैं ना तो 1 घंटा गुजर जाता है, एहसास ही नहीं होता, आधा घंटा गुजर जाता है। मतलब कि इतना सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जिस चीज़ ने अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट किया है वो टिकटॉक है। ये बहुत जल्दी वायरल हुई है और इसके बहुत ज़्यादा लोग इसके एडिक्टेड भी हो चुके हैं, क्योंकि फेक कमरे में अंधेरा करके सोना और फिर जब बाहर सूरज निकला होता है तो फिर भी सोने की कोशिश करना, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं। तो क्यों ना, जो अल्लाह ताला ने आपको रात दिया तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और आपको खुद को ना थकाएं और आप आराम करें। अच्छा जी, नाश्ते का जब सेशन ख़त्म हुआ तो हमें जाना था मार्केट, वहाँ पे चले गए। हमें जाना था नेटो मार्केट में, वहाँ पे दूध पे भी बड़ी अच्छी उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी। और प्लस ये कि नेटो मार्केट का जो अपना ब्रांड है यानी कि गुटेसलैंड, उन तमाम दूध की जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उस पर वो 20% तक एक्स्ट्रा ऑफ दे रहे थे। और इस तरह की जो डील्स होती है ना, अगर आप देखते रहें, उन पर नज़र रखें, तो आपको अक्सर चीज़ें बड़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। अच्छा, मुझे वो लोग अपनी लाइफ में बड़े फ़ोकस्ड लगते हैं जो कि मार्केट में जाते हैं और स्पेसिफ़िक चीज़ें जो उनके घर से ख़त्म है वो वहीं पे जाके रुकते हैं और वही सेम चीज़ें उठा के वो वापस आ जाते हैं। मैं तो इस मामले में बहुत बुरी हूँ। मैं एक चीज़ लेने जाती हूँ तो होता क्या है कि ऐसा भी मुमकिन है कि जो चीज़ लेने गई हूँ वो भूल जाए और मैं साथ और 8 से 10 चीज़ें उठा के घर आ रही हूँ। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ना कि जो चीज़ें आप लेने गए हैं या जो चीज़ें आपके घर से ख़त्म है, आप मार्केट से होके आ गए और वो सारा सामान आपका मुकम्मल है, कंप्लीट है आपकी लिस्ट, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप भूले नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता। अब जब घर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ याद आ जाएगा कि अच्छा ये वाली चीज़ लेके आना थी, ये मेरी ख़त्म हुई हुई थी। तो मैं
लिस्ट भी मैंने ट्राई कर ली है बनाने की ना, लिख के भी चीज़ें मैंने वो सारी कोशिश की। जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी, तो इस तरीके से मेरी जो है ना वो चीज़ें कभी मिस नहीं होंगी, मुझे याद रहेगा। तो लेकिन ये भी फार्मूला फेल हो गया। लास्ट जो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, ये एक्चुअली उसी की नेक्स्ट पार्ट है उसका। मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई हुई थी और बच्चों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना खाना ख़त्म किया, तो फिर मैंने उनकी मर्ज़ी का नेक्स्ट खाना जो है वो बनाया, उनसे पूछ के कि आप लोगों को क्या पसंद है। बच्चों को चिकन और आलू के कटलेट्स बहुत पसंद है, तो वो फिर मैंने आलू और चिकन जो है उसको बॉयल करके रख दिया हुआ था, और साथ में उन्हें मसूर की दाल और वाइट राइस बहुत पसंद है। तो फिर आज मेरी स्पेशल दावत थी मेरे प्यारे से और छोटे से जो मेहमान है ना उनके लिए थी, उन्हें खुश करने के लिए थी। चिकन जो है उसके भी रेशे कर लिए थे, आलू जो है उनको भी मैंने मैश कर लिया था, नमक डाला था, हल्दी डाली थी, ज़ीरा, सूखा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी कि स्पाइसेस जो है वो ज़्यादा तेज़ ना हो जाएं, तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही डाल के तो उन्हें अब मैं इस तरह मैश कर लिया था। दाल जो है वो भी पकने के लिए रख दिया है, चावलों के लिए पानी भी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे तकरीबन मेरा काम ख़त्म हो चुका था। जब आपके कबाब जो है उनको आप शेप दे के रख लेना तो समझे कि आपका काम ख़त्म हो चुका है। ये कबाब बनाते हुए भी इतना टाइम नहीं लगता, इनकी तैयारी पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, भी बहुत इजी, प्लस बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और इनकी फ्राइंग पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं तो बस इन्हें अंडे में हल्का सा डिप करके तो इनको फ्राई कर लेती हूँ। ब्रेड क्रम्स मैं कभी लगा लेती हूँ, कभी नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो अक्सर हमें आजकल सुनने को मिल रही है और अक्सर हम सुनते भी हैं कि सर्दियाँ बड़ी सुस्त होती हैं, और स्पेशली जो अभी मौसम चल रहा है ना, ख़ज़ां का मौसम, नवंबर की शामें, तो ये बड़ी उदास लगती हैं। और समहाउ कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, ये बात करेक्ट है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि इस तरह का जो मौसम होता है ना वो बड़ा सैड लगता है और इतनी सुस्ती होती है, कुछ काम करने पे दिल नहीं चाह रहा होता, हिलने जुलने पे दिल नहीं चाह रहा होता। 10 घंटे की नींद भी लेके आते हैं ना तो भी आपको इतनी थकावट और सुस्ती फील होती है, और फिर काम आप जितना भी आप डिले करते जाएं तो वो फिर आपको ही करना पड़ता है, क्योंकि आपके सिवा कौन है। अच्छा, ये बात भी कुछ लोगों की मुझे बहुत बुरी लगती है। कुछ फीमेल्स का ये रोना होता है कि हम अकेले हैं, हमें ये काम करना पड़ता है, हमें वो काम करना पड़ता है। अपने घर में सब भी तो काम करते हैं, आपने खुद नहीं करना तो किसने करना है? किसी ने बाहर से आके काम करना है। अपनी फैमिली के लिए आपने खुद ही तो करना है ना। और अगर कामों का एक टाइम बनाया जाए, साथ साथ अगर काम आप निपटाते जाएँ तो वो काम एक तो जमा भी नहीं होते और फिर वो फील भी नहीं होते। और अपनी फैमिली के लिए काम करना, कुकिंग करना किसको नहीं अच्छा लगता, सबको ही अच्छा लगता है। एनीवेज़, मैं जो खाना बना रही हूँ ना, मेरा तो अब ये 2 दिन तक आराम से चलेगा। नेक्स्ट डे भी मुझे अब कोई टेंशन नहीं होगी। एक दिन आप काम करके थकते हैं तो दूसरा दिन आपका सुकून से गुजर जाता है, ये कहीं ना कहीं खुशी ज़रूर होती है। अच्छा, हर काम करने के लिए ना मोटिवेशन मस्ट है। मुझे लगता है कि मोटिवेशन जो है ना वो की है। आप मोटिवेट होना तो ही आप एक काम दिल लगा के और खुशी खुशी कर सकते हैं। और जिस तरह आप बच्चों को आप किसी भी काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं तो वही काम वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। तो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं होता, सबके अंदर एक बच्चा होता है, आपको नहीं पता कि आपके मुंह से निकलने वाले 2 तारीफ़ी जुमले या फिर 2 तसल्ली के बोल सामने वाले का दिन बना देते हैं। बज़ाहिर सख्त नज़र आने वाले या सीरियस नज़र आने वाले लोग, हमें ऐसे ही लगता है कि अच्छा इनके साथ तो जो भी कह लें, जो भी कर लें, ये इतने वो इन तो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ये अपनी फीलिंग्स को लेके इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। ऐसा नहीं होता। जो मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि बज़ाहिर सख्त नज़र आने वाले लोग अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं, उनका दिल उतना ही सॉफ्ट होता है और आपकी छोटी छोटी सी बातों से उन्हें भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि कोई भी चीज़ अगर उन्हें नहीं अच्छी लगी, नहीं पसंद आई, तो वो भाग के उसकी बुराई कर देते हैं, उसमें नुक्स निकाल देते हैं। तो सेम उसी तरह कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसकी भी अच्छाई करने में आपका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा।